हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सिंपल हाउसवाइफ लाइफस्टाइल। तो मैं आज रुचिता दिवाकर जी के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं रुचिता दिवाकर जी को फॉलो कर रही हूँ लास्ट 1 ईयर। अगर आप यूट्यूब में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे डाइट मिलेगा कि आई फॉलोड रुचिता दिवाकर फॉर 1 मंथ, आई फॉलोड रुचिता दिवाकर डाइट फॉर 1 वीक। लेकिन मैं रुचिता दिवाकर जी को फॉलो कर रही हूँ लास्ट 1 ईयर, और ये लास्ट 1 ईयर में मेरे लाइफ में बहुत चेंज आ चुका है। और मैं कोशिश करती हूँ रुचिता दिवाकर जी का जितना भी इंटरव्यूज है सारे मैं देख सकूँ, या फिर और उनके जितने भी बुक्स है सारे बुक्स मैं पढ़ सकूँ। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखा है। अब मैं सारे बुक्स का जो ऑनलाइन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहो तो वो खरीद सकते हो। जिनको नहीं पता है कि रुचिता दिवाकर जी कौन है, मैं उनको बोल दूँ, रुचिता दिवाकर जी है एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन। अब सेलिब्रिटी डाइटिशियन के बारे में सुन के हमें लगता है ओ माय गॉड, इनका तो डाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सलाद सिर्फ खाना होगा, सारे चीज़ बाहर से इंपोर्ट होगा, ऐसा कुछ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रुचिता दिवाकर जी का बहुत ही सिंपल फंडा है, और उनका जो डाइट है वो हमारे जैसे लेडीज तो बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। उनका जो वेट लॉस या फिर आप बोल सकते हो गुड हेल्थ का जो मेन मंत्र है दैट इज डोंट लूज माइंड, लूज योर वेट। रुचिता दिवाकर जी सिर्फ वेट लॉस के बारे में बात नहीं करते हैं, उनका होल फोकस वेट लॉस में नहीं होता है। उनका जो चीज़ मैंने देखा है वो हमेशा गुड हेल्थ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप थोड़ा सा ओवरवेट भी हो, लेकिन अगर आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, देन आप फिट एंड फाइन हो। वेट जस्ट अ नंबर। और एक्चुअली मैंने बिलीव किया है ये चीज़ पे कि वेट जस्ट अ नंबर। उनका कहना है कि आप विंग स्किल में हमेशा खड़े होके अपना वेट को मत देखो, क्योंकि ये चीज़ आपको डिमोटिवेट कर सकता है। एक्चुअली इट्स राइट, हमारा वेट लॉस एवरीडे नहीं हो सकता है, वो वेट लॉस होने में टाइम लगता है। उनका हर एक डाइट, उनका हर एक इंटरव्यू, उनका हर एक बुक अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से उनको सुनोगे, तो आपको समझ में आएगा कि रुचिता दिवाकर जी सिर्फ वेट लॉस और हेल्थ के बारे में बात करते, एक्चुअली वो पुशअप करते हैं हमारे लोकल इकोनॉमी को एंड आवर ग्लोबल इकोलॉजी को। उनका कहना है कि हमें वही खाना खाना चाहिए जो हमारे लोकली अवेलेबल है, और जो हमारे ट्रेडिशनल में हम लोग खा के आए हैं वही खाना, एंड जो सीजनल है, इसके बाहर हमें नहीं जाना है। वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है पैकेट फूड में। उनका कहना है द मोर यू विल ओपन योर पैकेट्स द मोर योर बेली विल कम आउट, एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में मैगी बना के खा लेते हैं, चिप्स का पैकेट फाड़ रहे हैं, कभी चॉकलेट फाड़ रहे हैं, और हमारे बच्चे भी ऐसे ही बन चुके हैं, वो लोग भी खा रहे हैं। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधा जाके हमारे टमी। So friends, now I'm going to tell you how I try to follow Rujita ma'am's diet on my daily life. बट ये बात भी सच है, मैं वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ हैबिट्स ऐसे हैं हमारे जो हम सालों से फॉलो करें। नींबू पानी वाला ड्रिंक सुबह के लिए, मैं मॉर्निंग ड्रिंक शायद जब मैं 18 ईयर्स या फिर 19 ईयर्स की थी, उस टाइम से मैं मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ, तो बहुत लंबा टाइम है। अब सडनली मैं ये चीज़ मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ कि मॉर्निंग ड्रिंक ना लूँ। लेकिन हाँ, रुचिता दिवाकर जी का कहना है कि सुबह मॉर्निंग ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली affects your body very badly, it can give you bloating, बट मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत जल्दी इसको भी मैं चेंज कर लूँगी। रुचिता जी हमेशा कहती है कि मॉर्निंग का स्टार्ट हमेशा कुछ अच्छे चीज़ से होना चाहिए, जैसे कि कोई फ्रूट्स आप ले लीजिए, या फिर आलमंड, सोक्ड रेजिन, सोक्ड कैशू आप ले लीजिए। मैं ड्रिंक जो है मैं 6 to 6:15 में लेती हूँ, तो वो लेने के बाद मैं सीधा पहले आलमंड्स, सोक्ड आलमंड्स मैं लेती हूँ। सोक्ड आलमंड्स भी मैं लेती हूँ क्योंकि हाँ, बिफोर एक्सरसाइज आपकी बॉडी को कुछ अच्छा चाहिए, नहीं तो आप फुल अपने एनर्जी अपने एक्सरसाइज में नहीं दे पाओगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आलमंड ले लेती हूँ। एज पर रुचिता जी, आफ्टर एक्सरसाइज, चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज करो, आप जिम करो, आप योगा करो, आप वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन एक्सरसाइज के बाद अच्छा सा लेना चाहिए। तो जस्ट आफ्टर द योगा क्लास मैं एक बनाना लेती हूँ, कभी कभी 2 भी बनाना ले लेती हूँ, और अगर एप्पल हो, कोई भी फ्रूट्स जो भी अच्छा सा मिले, मेनली मैं लेती हूँ एवरीडे बनाना आफ्टर द ब्रेकफास्ट, आफ्टर द एक्सरसाइज।
बनाना क्या करता है, आपका जितना भी एनर्जी लॉस हुआ है एक्सरसाइज करने के टाइम पे हुए, वो इमीडिएटली फिर से चार्ज अप हो जाता है बनाना खाने से। तो इसीलिए बनाना मैं एवरीडे खाती हूँ आफ्टर द एक्सरसाइज। ब्रेकफास्ट हमेशा घर का बना हुआ चाहिए, गरम गरम ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट से पहले बिल्कुल चाय नहीं लीजिएगा। तो उनके हिसाब से आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ मतलब डाइट फूड जैसा कुछ खाना है, नहीं, आप कुछ भी खा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आज आलू पराठा बनाई हूँ तो मैं आलू पराठा ही खाऊंगी। और हम लेडीज अपने लिए अलग से कुछ नहीं बना सकते, दैट्स अ ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं होता है कि घर के सारे मेंबर्स के लिए अलग सा कुछ बना के अपने लिए फिर कुछ अलग बनाए। अगर आपको टाइम मिलता है देन दैट्स गुड, बट मुझे नहीं लगता है सारी किसी लेडीज को इतना टाइम मिलता होगा कि घर के सारे लोगों के लिए अलग खाना बना के अपने लिए कुछ अलग बनाओ। टाइम भी नहीं मिलता है, एनर्जी भी नहीं मिलता है कि अरे अपने लिए क्या बनाए, नहीं बनाते, ऐसा हो जाता है। लेकिन उनके हिसाब से चलिए, तो आपके घर पे जो बन रहा है, अगर पराठा बन रहा है, घी का आलू पराठा बना रहे हो आप, ऊपर में घी लगाओ। अगर आप बेसन का चीला खा रहे हो, घी से बनाओ, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस घर का बना हुआ खाना चाहिए। घर का बना हुआ जो भी है, रोटी, सब्जी, पोहा, उपमा, इडली, आप कुछ भी खा सकते हो ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मिड मील स्नैक्स होता है। तो मिड मील स्नैक्स में भी आपको कुछ खाना चाहिए, नहीं तो फिर आप लंच में ओवर ईटिंग करोगे। तो मिड मील स्नैक्स में उनका कहना है कि आप मखाने ले सकते हो, आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो, आप दही ले सकते हो, आप छाछ ले सकते हो, जो भी आपके ट्रेडिशन में है या फिर जो भी आपके लोकल में अवेलेबल है या फिर जो भी सीजनल है, वो चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हो एज ए मिड मील। तो लंच के लिए आप कुछ भी खा सकते हो, आप रोटी भी खा सकते हो, राइस भी खा सकते हो। रुजुता जी कभी खाने को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों के ऊपर सेग्रीगेट नहीं करते हैं। उनका कहना है कि खाने में हम लोगों को अगर दाल चावल खाना है, हम दाल चावल खा सकते हैं, हमें चिकन खाना है, चिकन का भी चीज़ हमारे लोकली अवेलेबल है, क्योंकि वो लोकल इकोनॉमी में भी बहुत प्रेशर करते हैं। जैसे कद्दू है, लौकी है, आपके पास परवल है, कुंदरू है, भिंडी है, यही सारे सब्जी जो भी हमारे लोकल अवेलेबल है और जो हमारे सीजन में है, ये सारी सब्जी हमारे सीजन में है। तो यही सारी सब्जी हमें एवरीडे लंच पे या फिर डिनर में कंज्यूम करना चाहिए एवरीडे लाइफ में। और एक गलती हम सब कर लेते हैं, स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा करती थी, कि जैसे कि मैं अगर चिकन बनाई तो मैं कुछ सब्जी नहीं बनाती थी, सिर्फ चिकन और राइस खा ली, या फिर फिश बनाई तो सिर्फ फिश और राइस। अगर आप ट्रेडिशनल भी देखो तो ट्रेडिशन बंगाली कल्चर में, बंगाली ट्रेडिशन में ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमारे खाने में दाल, थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा माखा, थोड़ा सा तीता, ऐसे सेग्रीगेट करके बनता है। सिर्फ राइस और फिश हमारे दादी नानियाँ नहीं खाते थे। हमारे घर पे यही बनता था कि सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा, मतलब सब्जी भी बनेगा, फिश भी बनेगा और उसके साथ दाल भी बनेगा, सब कुछ बनता है। लेकिन कुछ भी हम लोग ओवर ईटिंग नहीं करते थे। फिश भी हम लोग एक से 2 पीस हम लोग फिश खाते थे, या फिर चिकन भी बनता तो चिकन के साथ भी सारी सब्जियां बनते थे। तो रुजुता दिवाकर जी का भी वही कहना है कि एक चीज़ को कंज्यूम मत करो, सिर्फ आप प्रोटीन खा लिए, सिर्फ आप सब्जी खा लिए, ऐसा नहीं करना है। सारी चीज़ों को जैसे खाया जाता है, जो हमारी ट्रेडिशन में है, वैसे ही खाना चाहिए। तो मैं वही चीज़ आजकल मैं करती हूँ। मैं आजकल पहले की जैसी गलती और नहीं रिपीट करती। मैं हर दिन थोड़ा सा वैरायटी रख के, मतलब जिस थाली में, एटलीस्ट लंच के थाली में तो मेरा वेजिटेबल्स, दाल और फिश, चिकन, एवरीथिंग जो भी रहता है सब कुछ मतलब सेग्रीगेट करके मैं बनाती हूँ और हम लोग खाते हैं। तो ये तो हो गई लंच की बात। इवनिंग स्नैक्स में भी आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी तरह चाय की शौकीन हो, मैं पहले चाय नहीं पीती थी, लेकिन आजकल तो ऐसा हो चुका है नो टाइम चाय चाहिए होता है, सुबह और शाम को। तो पहले मैं ग्रीन टी पीती थी इवनिंग के टाइम पे, लेकिन अभी मैं एकदम ग्रीन टी नहीं पीती हूँ। ग्रीन टी पीना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं एकदम दूध दे के चाय बनाती हूँ। जी तो शुगर को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन हाँ, मैं शुगर को नहीं लेती। मैं जैगरी पाउडर यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं टी लेती हूँ। और टी के साथ आप कुछ भी ले सकते हो, आप पोहा भी ले सकते हो, आप थोड़ा सा चिकपीस ले सकते हो, आप कुछ भी। इवनिंग में आप, हमारे इंडिया में तो मठरी बनता है, नमकीन बहुत सारे बनते हैं, ये सारी चीज़ भी हम खा सकते हैं रुजुता दिवाकर जी के हिसाब से। तो पहले हम लोग ये सब नहीं खाते थे, सोचते थे इतना तले हुए चीज़ नहीं खाना चाहिए। और उनका तो ये भी कहना है कि अगर बारिश हो रही है और आपको भजिया खाने का मन कर रहा है तो आप खाइए।
तो मतलब कोई प्रेशर नहीं है कि ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है। और एक्चुअली में मैं लास्ट 1 ईयर से यही करती हूँ, जब मुझे जो मन करता है, अगर वो घर का बना हुआ है देन यू आर गुड टू गो। और रुचिता जी का कहना है कि हमेशा वेट लॉस हमें शांति से करना चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए, हम अगर 10 किलो वेट पुट ऑन किया है तो वो 1 दिन 2 दिन या फिर 1-2 महीना में नहीं हुआ है, वो वेट आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। तो फिर वेट लॉस में हम क्यों हड़बड़ी करें, वहाँ पर भी हमें थोड़ा सा आराम से वेट लॉस करना है कि हमारा हेल्थ ना बिगड़े, हमारा हेल्थ भी ठीक रहे। लास्ट जो हमारा मील होता है वो है डिनर। उनका कहना है कि डिनर हमेशा स्लीपिंग टाइम से 2 घंटे पहले डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। जैसे मैं तो पहले, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं डिनर स्किप कर देती थी, मैं डिनर लेती ही नहीं थी। और अगर लेती भी थी, पपाया, पाइनएप्पल, बॉइल्ड एग या फिर एक सैंडविच ऐसे लेती थी। घर जाती थी, जैसे मेरे मायके में या फिर मेरे ससुराल में, वहाँ पे ये सब नहीं चलता है, तो वहाँ पे आपको खाना खाना ही होगा। तो वहाँ पे मैं मन मार के रोटी खा लेती थी, 1 रोटी ऐसे, कि मुझे ये टेंशन होता था कि मैं रात को अगर खा ली तो मेरा सुबह वेट कम नहीं होगा, सुबह ज़्यादा वेट दिखेगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं था। मैं वो हार्डकोर वाला डाइट फॉलो की क्वाइट फॉर लॉन्ग टाइम, मेरा कुछ हुआ नहीं, वेट जैसा का तैसा था, कभी कभार कम जाता था लेकिन फिर वो बाउंस बैक होकर जहाँ का तहाँ हो जाता था। रुजुता जी का कहना है कि आप खाना खा सकते हो, और उनका कहना है कि रात को अगर राइस खाओ तो वो बेस्ट है, क्योंकि राइस खाने से वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लोटिंग भी नहीं होता है, और सुबह भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो अगर आप डिनर में राइस खाए हो। तो मैं हमेशा, मतलब जब मैं डाइट नहीं भी करती थी, मतलब मैं जब छोटे से, मतलब मैं लाइफ लॉन्ग हमेशा रोटी खाते आई हूँ रात को। कभी हमारे घर पे, अभी भी मेरे घर पे मेरा बेटा या फिर मेरे मायके वाले कोई भी रात को राइस नहीं खाते हैं, सबको रात को रोटी चाहिए। और मैं भी रोटी ही खाती थी, लेकिन स्लोली मैंने अभी राइस खाना स्टार्ट किया है, और एक्चुअली मुझे राइस खाने से फ़र्क दिख रहा है। जो ब्लोटिंग का मेरा इशू हो जाता था कभी कभार, वो बिल्कुल नहीं है, वो एकदम चला गया है। और मेरा बेली फैट भी पहले से काफ़ी हद तक कम हुआ है। लास्ट 1 मंथ हुआ है मैं रात को राइस खाना स्टार्ट की हूँ, तो इसका फ़र्क मुझे दिख रहा है मेरे बॉडी में। दिन का जो लास्ट का खाना नहीं, ड्रिंक है, वो है गरम दूध। गरम दूध तो सिर्फ मैं नहीं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सारे लोग ही पीते हैं। और जैसे उन्होंने कहा है टर्मरिक और थोड़ा सा हनी डाल के पीना चाहिए, तो हम लोग ऐसे ही पीते हैं और हमारा दिन ऐसे ही ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ इस तरीके से रुजुता दिवाकर जी को फॉलो कर रही हूँ लास्ट 1 ईयर से, और इसका फ़र्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका असर मुझे दिख रहा है मेरे बॉडी में। मैं पहले के जैसे बीमार नहीं पड़ती, मैं पहले की जैसा, मेरा इम्यूनिटी बहुत अच्छा हो चुका है। मेरा जो जितने भी बॉडी पेन थे वो भी कम हो चुका है, और जो डाइट कर करके मेरा मेंटल स्ट्रेस लेवल जो इतना हाई हो चुका था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। नाउ आई फील लाइटर एज वेल एज हैप्पियर। तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो रुजुता दिवाकर जी का डाइट। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, अब अगर आप लॉन्ग टर्म में उनको फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको आपकी बॉडी में फ़र्क दिखेगा कि आप कितना ज़्यादा फिट एंड फाइन हो चुके हो। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।